नमस्कार। खबर दिन भर का स्पेशल सेगमेंट लेकर मैं भारती शर्मा आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले रुक करेंगे कुछ खास सुर्खियों का, उसके बाद खबरें विस्तार से। हिमाचल में 2.5 फीट तक बर्फ पड़ी, 340 सड़कें बंद। पंजाब बंद की कॉल का दूल्हे ने किया समर्थन, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के संगम विहार में ककारों की बेअदबी, 1500 रुपए में दी जा रही थी श्री शाही कृपाण। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग, सरकार से मुआवजा देने की मांग की। इसरो ने बदला स्पेडेक्स मिशन की लॉन्चिंग का समय, पीएसएलवी C-60 की उड़ान का नया अपडेट। 35 दिन से जारी डल्लेवाल का अनशन, सुप्रीम कोर्ट करेगा सेहत की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद है। छितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी। बता दें कि कई सारे सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं। कश्मीर की बात की जाए तो बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द किए गए हैं और करीब 1800 गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम, गुड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंच चुका है और यहां पर 1 फीट तक बर्फबारी भी हुई है। करीब 2000 पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हैं। अलग अलग जगह पर लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय कश्मीरियों ने घर और मस्जिद के दरवाजे इन सैलानियों के लिए खोल दिए हैं। इन्हें रुकने की जगह दी है। कंबल, रजाई के साथ खाने पीने का गर्म सामान भी दिया है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर एवलॉन्च यानी कि बर्फ के ढहने का भी ऑरेंज अलर्ट है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के बीच बर्फबारी के कारण रास्ता जो है वो बंद है। किसानों द्वारा मांग को लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया गया था और इसी के चलते ट्रेनें, बसें और नेशनल हाईवे बंद पड़े थे। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी की सेवाएं चल रही थी और एक दूल्हा शादी के लिए अपनी बारात लेकर जा रहा था। किसानों को समर्थन करने का ऐलान इस दूल्हे की ओर से किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा जो है हाथ में झंडा लिए किसानों का समर्थन कर रहा है। ये वीडियो दरअसल जालंधर लुधियाना हाईवे का है, जहां पर मोर्चे में किसानों का समर्थन इस दूल्हे ने किया। हाथ में किसानी झंडा उठाकर समर्थन का ऐलान दिया है। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन पर भी बोले हैं कि 35 दिन से वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और किसान नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि नवंबर 2021 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि वो पिछले कई दिनों से शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि अब प्रशासन उन पर आरोप लगा रहा है। तो आपको बता दें कि किसान जो हैं वो लंबे वक्त से अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार जो है किसानों की मांगों को मान नहीं रही, जिसके कारण किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया था। और उसी पंजाब बंद में जो जालंधर में हाईवे है वो बंद था। एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा था और इस दूल्हे ने किसानों को समर्थन दिया। उसके बाद अपनी बारात लेकर ये आगे बढ़ा। अगली खबर दिल्ली से। देवसेना नाम के संगठन द्वारा कृपाण दी जा रही थी और आपको बता दें कि सिख युवकों के पहुंचने पर वो संगठन के जो लोग थे वो इधर उधर भागते भी नजर आए। आपको बता दें कि लोग वीडियो में आराम से देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला ने कृपाण धारण की हुई थी। उस महिला का धर्म जब पूछा गया तो उसने हिंदू बताया। देवसेना नाम के संगठन द्वारा ये कृपाण दी जा रही थी, 1500 रुपए में दी जा रही थी और भी कई तरह के शस्त्र वहां पर बांटे जा रहे थे। संगम विहार के तिगरी थाने के इलाके की ये घटना है। बता दें कि 1500 रुपए श्री साहिब और कृपाण के दिए जा रहे थे। आईडी कार्ड दिया जा रहा था। पुलिस से सिख समुदाय ने शिकायत की है। संगम विहार के तिगरी इलाके की घटना है जहां पर इस तरह की पूरी घटना हुई। एक महिला ने कृपाण धारण कर रखी थी और जब उससे पूछा गया तो वो महिला हिंदू थी, लेकिन उसने इस तरीके से कृपाण को धारण किया था और कहा कि आत्मरक्षा के लिए उसने इस कृपाण को धारण किया है। उसके बाद सिख युवक वहां पर पहुंचे, जिसके बाद देवसेना नाम के संगठन जिसके द्वारा ये कृपाण लोगों को 1500 रुपए में दी जा रही थी, कई तरह के और शस्त्र दिए जा रहे थे, उनकी शिकायत पुलिस में सिख समुदाय की ओर से की गई है। और सिख समुदाय को देखते ही, युवकों को देखते ही देवसेना नाम के संगठन के जो लोग थे वो इधर उधर भागते भी नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों हिसार, पलवल, गुरुग्राम, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, रोहतक,
झज्जर, कैथल और सिरसा के करीब 150 गांवों में ओलावृष्टि हुई है और इसकी वजह से गेहूं, सरसों की सब्जियों पर काफी नुकसान हुआ। सरसों की फसल में 60 से 80% तक खराबी आई है। किन्नू, आलू, गोभी, टमाटर और अन्य सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान हुआ। हुड्डा ने इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। बता दें कि उन्होंने कहा, पिछले कई सालों से भाजपा ने मुआवजे के नाम पर किसानों को पोर्टल के जाल में उलझा के रखा। सरकार इस जंजाल से अन्नदाता को छुटकारा दे ताकि उनको सीधे मुआवजा मिल सके। पिछले कई सीजन से पेंडिंग मुआवजे का भुगतान भी उनको जल्द किया जाना चाहिए। अगली खबर इसरो से जुड़ी। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन स्पेडेक्स की लॉन्चिंग को 2 मिनट आगे बढ़ा दिया। इसरो का यह मिशन उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इससे पहले अपने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स की लॉन्चिंग सोमवार रात 9:58 पर इसरो करने वाला था, लेकिन अब ये जो लॉन्चिंग है ये 2 मिनट की देरी से रात 10 बजे होगी। हालांकि लॉन्चिंग के वक्त में बदलाव की वजह इसरो ने नहीं बताई। इसरो ने एक अपडेट में कहा कि लॉन्च का दिन आ गया है और रात ठीक 10 बजे स्पेडेक्स और नए पेलोड के साथ PSLV C-60 उड़ान भरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। भारत से पहले सिर्फ अंतरिक्ष एजेंसी ने ये कहा कि ये जो डॉकिंग का प्रयोग पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग की भारत की क्षमता स्थापित करने के लिए ये जो मिशन है ये बहुत अहम है, जो भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए बेहद अहम तकनीक है। अगली खबर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से जुड़ी। जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 35 दिन से लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमार किसान नेता के उपचार और उनकी सेहत ठीक रखने के लिए पंजाब सरकार ने क्या उपाय किए, इसकी समीक्षा 31 दिसंबर को की जाएगी। डल्लेवाल की सेहत मामले में ये भी जानना अहम है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने 29 दिसंबर को 70 साल के डल्लेवाल के पास वो टीम गई थी। उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन डल्लेवाल ने इनकार कर दिया। अधिकारियों ने डल्लेवाल से विरोध स्थल से हटने की भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से साफ इनकार किया। अब इस मामले में बल प्रयोग की आशंका भी प्रकट की जा रही है। बता दें कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र पर दबाव बनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान पंजाब हरियाणा की सीमा पर खनौरी बॉर्डर में एकजुट भी हुए हैं। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।